नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल बाजारों में मचे कोहराम के बीच हमारी मंथली एक्सपायरी कैसी होगी, कितनी वोल्टिलिटी होगी। पिछले 2 दिनों से हम लोग, इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते से हम लोग बहुत वोल्टिलिटी के साथ एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हायर एंड से डेली सेलिंग आती है और लोअर लेवल पे बाइंग आती है। तो अभी फिर हम मंथली एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या ट्रेड करें और कैसे ट्रेड करें, हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा डाटा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी आज का देख लेते हैं। निफ्टी 11,726 पे बंद हुआ, 160 अंकों की भारी कमजोरी के साथ बंद हुआ। 11,929 का निफ्टी ने हाई लगाया है, 11,685 का निफ्टी ने लो लगाया है। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट की कमजोरी के साथ 24,230 के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। 24,780 का हाई लगा और 24,078 का बैंक निफ्टी में आज दोस्तों लो लगा। टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। बहुत कम स्टॉक्स थे जो आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। भारतीय एयरटेल निफ्टी का टॉप गेनर था। आपको याद होगा दोस्तों, इस हफ्ते हमने लॉन्ग टर्म के लिए 2 स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर थे। इस कमज़ोर मार्केट्स में भी भारतीय एयरटेल 4% ऊपर बंद हुआ है। यूपी एल्यूमिनियम, हीरो मोटो आइशर, विप्रो, मारुति के स्टॉक्स में हमने सुबह मॉर्निंग में ही बाई कॉल दी थी और मारुति दिन का हाई था 7332। उसी लेवल पे हमने एग्जैक्ट डे हाई पे मारुति की ट्रेड से एग्जिट करवा दिया था अपने दोस्तों को। हायर लेवल पे हमने HDFC बैंक को शॉर्ट किया, वो ट्रेड भी हम लोगों ने प्रॉफिट में बुक की दोस्तों। टॉप लूजर देख लेते हैं निफ्टी के। कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने आज निफ्टी पे दबाव बनाने का काम किया। निफ्टी का टॉप लूजर था ICICI बैंक, इंडोसेंट, HDFC, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, SBI, टाटा स्टील। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने निफ्टी में आज दबाव बनाने का काम किया। एक बार निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट्स है दोस्तों। ये लंबी राइजिंग ट्रेंड लाइन जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते थे, आज फाइनली निफ्टी ने इसको टच किया है। इसको सपोर्ट लेके लोअर लेवल से हमने 51 पॉइंट की बाउंस बैक के साथ 11,720 के आसपास बंद हुए। तो फिर कल के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, मंथली एक्सपायरी के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। उससे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अभी अमेरिकी बाजार लगभग 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर, और पूरे यूरोपियन मार्केट 2 से 3% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो अमेरिकी बाजारों के प्लस ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड है। हम अमेरिकी बाजारों को पिछले 2 दिन से अनदेखा कर रहे थे, आज हमने फाइनली उस पर रिएक्शन दिया है। तो कल अमेरिकी बाजार कैसे ट्रेड करते हैं उस पर हम लोग मॉर्निंग में रिएक्शन देंगे। अभी 425 टू बी प्रिसाइज जो डाउ फ्यूचर के चार्ट्स हैं वो 425 अंकों की कमजोरी के साथ वहाँ ट्रेड होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से फिर हमारी कल ओपनिंग होगी और उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इस दौरान फिर हमारी कल कैसी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है निफ्टी की, उसको एक बार समझ लेते हैं। निफ्टी की जो हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,600, 11,800, 200 से 250 पॉइंट की रेंज में निफ्टी डेली ट्रेड करता है। आज भी हमारे हायर एंड पे निफ्टी में फिर सेलिंग आई। हमने आज एक ही रेजिस्टेंस दिया था आपको 12,025, लेकिन वहाँ मौका ही नहीं मिला और वहाँ से पहले ही मार्केट्स में सेलिंग आ गई। अभी रेजिस्टेंस हमारे लिए कैसा बनेगा, 11,775, 11,825। ये अभी हमारे लिए कल के लिए मजबूत रेजिस्टेंस है। इसको चार्ट्स पे भी समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमने एक ही रखी है 11,600, ये हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने सिर्फ एक ही सपोर्ट 11,600 रखी है। हम फिर दोहरा रहे हैं दोस्तों, ये जो रेंज है हमारी, ये हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम अमेरिकी बाजारों में आज एक गिरावट के साथ कारोबार होगा, 300 से 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ कारोबार होगा। अगर इसके विपरीत पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी अमेरिकी बाजारों में क्लोजिंग आती है तो फिर उसी हिसाब से हम लोग भी मॉर्निंग में रिएक्ट करेंगे, जिसको हम हमेशा की तरह आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी का पहले आज इंट्राडे स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। हम लोग बड़े गैप के साथ खुले, गैप के साथ खुलने के बाद हमने ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही हमने 11,750 जो हमारी आज की सपोर्ट जोन थी उसको ब्रेक डाउन दिया, उसी समय हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को चार्ट्स के साथ बिल्कुल समझाने की कोशिश की थी। निफ्टी इंडिया बाजार पर आपका स्वागत है। निफ्टी 11,750 के अहम स्तर के नीचे फिसला है। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होते तो बड़ी गिरावट आ सकती है। वहाँ से हम लोग 100 पॉइंट गिरे दोस्तों। तो ये आपको दिन के दौरान एज ए ट्रेडर समझना पड़ता है कि मार्केट्स किस रेंज में सपोर्ट ले रहे हैं, किस रेंज में रेजिस्टेंस ले रहे हैं। निफ्टी का आवरली चार्ट देख लेते हैं। ये लंबा पैरेलल चैनल है
जिसको ना हम हायर एंड पे पार कर रहे हैं ना लोअर एंड पे पार कर रहे हैं, जिसका लोअर एंड आता है 11,660। अगर हम इस रेंज के नीचे फिसलते हैं तो फिर अगला जो टारगेट है वो 11,600। निफ्टी का डेली चार्ट से एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये जो जोन है हमने जो आज के लिए हमने सपोर्ट जोन चुनी है, कल के लिए इनफैक्ट, वो 11,600, ये आपको लाइन दिख रही होगी। अगर हम इस रेंज के नीचे फिसलते हैं तो फिर अगला जो टारगेट जो पिछले कई दिन से हम लोग चर्चा करें कि निफ्टी ने ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को अगर एक बार ब्रेक डाउन दिया, इसको हम थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लंबी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देते हैं तो फिर अगले जो हमारे टारगेट्स हैं, पॉसिबल टारगेट्स हैं, वो 11,500 के आसपास आते हैं, जो हमारी 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये इंपॉर्टेंट एवरेज है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले निफ्टी अगर इसके नीचे ब्रेक होता है, इस चैनल के नीचे, फिर ये हमारे लिए अगले टारगेट ओपन होंगे। तो ये निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में निफ्टी ने आज कैसे कारोबार किया है, कैसी पोजीशन बनी है निफ्टी में। 11,700, 11,750, 11,800 ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है, काफ़ी मंदी की पोजीशन बनी है और सभी इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस पे अनवाइंडिंग हुई है, तेजी की पोजीशन कम हुई है। 11,750 से लेके 12,000 तक जितनी भी स्ट्राइक प्राइस थी, सबसे ओपन इंटरेस्ट आज रिड्यूस हुआ है, जिसका मतलब हायर लेवल के हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बाजार अज्यूम कर रहा है। हालांकि जी पिछले 2 हफ्ते से हमारी रेंज चल रही है, लोअर लेवल पे हम लोग सपोर्ट लेते हैं और हायर लेवल पे रेजिस्टेंस, लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल बाजारों में कोहराम मचा है, 3 से 4% तक की ग्लोबल बाजारों में कमजोरी है, यूरोपियन बाजारों में कमजोरी है, तो ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होने की संभावना ज़्यादा लग रही है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्या रेंज है। बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। बैंक निफ्टी लगभग 800 से 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में हर रोज ट्रेड करता है। उसी हिसाब से हमने बैंक निफ्टी की आज ट्रेडिंग रेंज चुनी है 23,500, 24,500, 24,200 के आसपास हम लोग बंद होने में कामयाब हुए। तो जहां से 200 से 300 पॉइंट की एक तेजी मान के चल रहे हैं। नीचे हम लोग 23,400, 23,500 इस जोन में सपोर्ट लेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो अगली बड़ी सपोर्ट आ रही है जी, इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है। अगर हम लोग 24,000 के नीचे से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो 23,600, 23,500 ये जोन में बैंक निफ्टी कल के लिए आ सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों। स्टॉक की बात करें, स्टॉक कल पॉसिबली कौन सा स्टॉक सबसे कमज़ोर रह सकता है या जिसमें हमें ट्रेडिंग करके कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं, वो है निफ्टी का दिग्गज शेयर HDFC। HDFC आज निफ्टी का टॉप लूजर भी था और डे लो पे बंद हुआ है। इसको आप शॉर्ट साइड में कल कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट अगर कोई भी बाउंस देती है तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं HDFC को। बढ़िया टारगेट दिन के दौरान आपको मिल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहते हैं दोस्तों। कोई भी दिन के दौरान हमें मौका मिलता है ट्रेड का, अच्छी ट्रेड का, लॉन्ग या शॉर्ट साइड जिसी भी साइड, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये आज का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो चलिए हम मार्केट के डाटा को एक बार समराइज कर लेते हैं। कल हम लोग बेहद ख़राब ग्लोबल संकेतों के बीच में मंथली एक्सपायरी को अप्रोच करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारी मंथली क्लोजिंग होगी वो ग्लोबल बाज़ारों पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिकी चुनाव हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव हैं। तो उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ार बेहद वोलेटाइल हो चुके हैं और वो उसकी वोलेटिलिटी के जो असर है वो पूरी दुनिया भर के बाज़ारों में दिख रहा है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं, हम भी वोलेटाइल हो रखे हैं। बिक्स हमारा लगभग 24 के आसपास आ चुका है, हायर रेंज पे आ चुका है। जब से हम लोग कूल डाउन हुए हैं कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद, उसके बाद ये हाईएस्ट लेवल है विक्स का। तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करनी है। कॉशियसली ट्रेड करें और अपनी पोजीशन लाइट रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।